वहां पर लग चुके हैं और इसका संज्ञान सभी लोग लेंगे और इन नियमों का भी पालन और प्रशासन भी बायलॉज का कड़ाई से पालन कराने में हमारा सहयोग करेगा। पुलकित शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, वो ये कह रहे हैं कि ये पहले से व्यवस्था है, लेकिन आप वहां पर मौजूद है, ये व्यवस्था क्या पहले से है या अचानक यहाँ पर रातों रात ये बोर्ड्स लगा दिए गए? देखिए, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला है, ये हरकी पैड़ी क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, एक धार्मिक क्षेत्र है और ब्रिटिश कालीन एक जो तत्कालीन जो नगर पालिका हरिद्वार थी, तो 1916 में एक नियम ये अंग्रेजों के द्वारा भी ये बनाया गया था कि जो हरकी पैड़ी का जो क्षेत्र है, जितना भी धार्मिक क्षेत्र है, उसमें जो गैर हिंदू लोग हैं वो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने काम के लिए जा सकते हैं और लेकिन रात्रि विश्राम वहां पर नहीं कर सकते, किसी तरह का व्यवसाय वहां पर नहीं कर सकते। इस तरह के जो गैर हिंदुओं को लेकर जो नियम थे वो बनाए गए थे, जिसका लगातार पालन हो रहा था, मिला जुला जिसका पालन हो रहा था। समय समय पर इस तरह की जो मामले हैं, इस तरह की घटनाएं हैं वो सामने आती रहती थी। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले गंगा सभा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि पूरे कुंभ क्षेत्र में जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाना चाहिए और इसको लेकर जो है सख्ती से जो ये नियम बनना चाहिए ताकि प्रशासन इसका पालन कराए। लेकिन इस मांग के बीच में हमने पिछले मंगलवार को देखा कि दो युवक जो कि शरारती युवक थे वो हरकी पैड़ी क्षेत्र में पहुंचे और अरबी शेख की पोशाक में वो घूमते हुए नजर आए। हालांकि वो युवक पूरी तरह से शरारत कर रहे थे और सोशल मीडिया के ब्लॉग बनाने के लिए, वो वीडियो बनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे और जांच के बाद ये पता चला कि दोनों युवक हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो जो मामला था पूरी तरह से तस्वीरें उसकी वायरल हुई और काफी उस पर चर्चा हुई, काफी हंगामा उस पर मचा, तो उसके बाद ये मांग जो है और भी ज्यादा तेज हो गई थी कि इस नियम को सख्ती से पालन कराया जाए। इसी के तहत, इसी के क्रम में आज सुबह गंगा सभा की ओर से ये जो पोस्टर है यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि गंगा सभा के से जुड़े जो तीर्थ पुरोहित है उनका ये कहना है कि ये नियम पहले से मौजूद है, ये किसी पर नियम थोपे नहीं जा रहे हैं, ये नियम पहले से मौजूद है और लोगों को जागरूक करने के लिए, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए ये पोस्टर और ये होर्डिंग जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। और वो उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि प्रशासन सख्ती से इन बायलॉज का, इन उप नियमों का पालन कराए ताकि जो धार्मिक क्षेत्र की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, वो बनी रहे। ओके पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी जानकारी के लिए। तो हरिद्वार के हरकी पैड़ी में ये बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड लगे हुए हैं जहां पर गैर हिंदुओं के, अहिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक की वार्निंग लगा रखी है कि ये इलाका उनके लिए नहीं है, रात्रि विश्राम नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का कोई व्यवसाय यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और जितने भी तीर्थ पुरोहित वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत के आधार पर पता चल रहा है कि ये तो पहले से ही था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ये बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि जो अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये बड़ा दिलचस्प है कि जो असामाजिक तत्व थे वो मुस्लिम वेशभूषा क्या हुई, जो अरबी पहनते हैं, यानी जो अबाया पहना हुआ था वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, लेकिन बाद में छानबीन के बाद पता चलता है कि वो मुस्लिम युवक नहीं थे, वो तो हिंदू युवक थे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा हम बीएमसी चुनाव पर लौट कर आते हैं। बीएमसी में 25 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट बहुमत के करीब है। ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है, बहुमत पार कर चुकी है महायुति। बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया जा रहा है, तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जो आधिकारिक जश्न होता है उसका हमारे सूत्र बता रहे हैं 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जमकर जश्न मनाया जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा, क्योंकि ये वो मैसेज है जो लगातार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे देने की कोशिश कर रहे थे कि हम असल में विकास और हम असल में सनातन धर्म को आगे ले जाने वाली पार्टी हैं। क्योंकि वहां मराठा अस्मिता, मराठी अस्मिता की लड़ाई दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने आकर लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या, नतीजा आपके सामने है। दोनों भाई आकर भी उस ताज को बचा नहीं पाए। बीजेपी से आरती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूं, बधाई ले लीजिए, बड़ी खबर है आपके लिए, अच्छी खबर है। आपने तो बीएमसी में मेजॉरिटी का आंकड़ा भी पार कर दिया, 117 के आसपास हैं आप। जी हाँ, थैंक यू सो मच।
और ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने नीचे मेहनत की है, उसी के साथ साथ जो विजन लेके हम चले कि मुंबई महानगर पालिका में सत्ता किस लिए चाहिए, ये विजन जो लेके चले, उस विजन की ये जीत है, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या रहा है जीत का? सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि मुंबई में जो दिखने वाला विकास हो रहा है, फिर वो कोस्टल रोड होगा, मेट्रो होगी या अटल सेतु हो गया, ऐसे जो दिखने वाले काम हुए हैं। और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कामों में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, वही सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से आज लोग भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के साथ आ रहे हैं। नहीं तो अब ये है कि आप जो महायुति में साथ थे वो पुणे में नहीं दिख रहे थे, वो पिंपरी चिंचवाड़ में नहीं दिख रहे थे, वो ठाणे में भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब जब जीत गए तो सब एक साथ हो जाएंगे, मतलब विपक्ष में भी आप और सत्ता में भी आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि महायुति में अजित पवार जी जो है, उन्होंने पुणे, पिंपरी चिंचवड़ इन कुछ जगहों में, देखिए मुंबई महानगर पालिका या कोई भी महानगर पालिका या लोकल चुनाव जो रहते हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट्स रहते हैं, तो वहां पर हर कार्यकर्ता बहुत सालों से मेहनत करते रहता है। इस बार तो महापालिका के चुनाव करीब करीब 8-9 साल के बाद हो रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को न्याय देने के लिए कभी कभी ये चीजें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखिए शिवसेना जो शिंदे साहब है और देवेंद्र फडणवीस जी है, इन्होंने जो एक विजन साथ में लिया था, उसी विजन से प्रभावित होकर अजित पवार जी महायुति से जुड़े थे। इस बार उन्होंने निर्णय लिया है, इसके तो आगे उस वो क्या विजन निर्णय से लेते कुछ हैं। देर के लिए अलग भी तो हो गए ना, अब क्या करेंगे? अब वापस विजन के साथ आ जाएंगे? मतलब ये तो बड़ा खेल सा हो गया है। तहसीन बने हुए हैं यहाँ पर। आरती जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आरती जी आ रही हूँ आपके पास। तहसीन भी, तहसीन अब तो आंकड़े एकदम मेरे ख्याल से साफ है। हाँ, बस एक आधिकारिक ऐलान का हम लोगों को इंतजार करना है, दैट्स अबाउट इट। जी, मैंने ये बात आपको सुबह बताई थी। पहले तो आरती जी को बहुत बहुत बधाई। फोन पर, जब आप टीवी पे रहते हो फोन पे नहीं बोलना चाहिए आरती जी, अच्छा नहीं लगता है, बट बहुत बहुत बधाई हो उनको। नहीं बोलना चाहिए, विजुअल भी अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन वो बधाई ले रही है। ठीक है, बधाई के लिए बहुत टाइम है। रूबिका जी का शो करने का मौका नहीं मिलता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आरती जी मैसेज आपके लिए है। हाय हेलो बधाई आप बाद में ले सकती हैं, ये तहसीन पुना वाला कह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। बट देखिए ऐसा है रूबिका जी कि विपक्ष को भी सोचना होगा। मुझे लगता है ये जो वोट हुआ है ये एक तरफ से 2 या 3 चीजों को बताता है। एक तो फैमिली पॉलिटिक्स का अंत बताता है ये, नेपोटिज्म, हालांकि नेपोटिज्म सब जगह पे था, ये बताता है कि इसके खिलाफ वोट था। और थर्ड कि आपको जमीन पर लेकर लड़ना होगा। और जो मैं सुबह से और इतने महीनों से बात कह रहा था कि किसी भी को सियासत और गणित में किसी भी आंकड़े को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो उसका नतीजा 0 ही होगा। और राज ठाकरे जी महाराष्ट्र की राजनीति के 0 थे। रूबिका जी, जो डिसप्रपोर्शनेट कवरेज राज ठाकरे जी उनके नेपो बच्चे को मिला है, इससे आपके कुछ पत्रकार सहयोगी जो महाराष्ट्र को कवर करते हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या ये जायज कवरेज था। किस तरह की बातें राज ठाकरे जी कर रहे थे, किस तरह की गलत बातें कर रहे थे। इस तरह के लोगों को नफरत फैलाना, मारने की, काटने की, भाषा की बातें, क्या ये महाराष्ट्र को प्रोग्रेसिव बातें हैं? और उद्धव जी का भी नुकसान हुआ है उनके साथ जाकर। आदित्य जी का भी करियर खराब हो गया। मैं बात कह रहा हूं, ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो अमित ठाकरे जी एक इंटरव्यू देते हैं रूबिका जी, एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल को, और इंटरनेशनल न्यूज चैनल में बात करने की तहजीब ने लॉन्डे नाम का, ऐसे लॉन्डे कहते हैं। अच्छा आप सोचिए, अभी आप सोचिए, आप थोड़ा, इंटरव्यू हो रहा है कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर, वो कहते हैं अगर डैडी डार्लिंग बनेंगे मुख्यमंत्री